हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय रस्तोगी सर। हम चैप्टर कर रहे थे 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्लास 7 का क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम। क्वेश्चन पे चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अमीना बॉयज आप बुक ₹4। देखो, उसने खरीदी कितनी की? सीपी दे दी आपको ₹275। सबसे पहले जो ₹2 लिख दो। लॉसेस कितना लॉस है? 15%। हाउ मच डेट डज सी सेल इट? फिर उसे बेचना है। मतलब उसने खरीदी, एससीपी दे दिया, लॉस दे दिया, एसपी उसने पूछा, मतलब कितना रुपीज होगा। देखो यहाँ से लॉस पता चल गया, सीपी पता चल गया। सबसे पहले मैं इसके भी दो मेथड है। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड में मैं बोलता हूँ, मेरे को सबको फॉर्मूला पता ही है, एस पी इक्वल टू सी पी। लॉस हो रहा है तो 1 माइनस लॉस अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया। एस पी आपको निकालना है। सी पी कितना गिवन है? 275 है, 275 लिख दिया। 1 माइनस लॉस कितना है? 15%, तो 15 अपॉन 100 हो गया। ये आ गया। मैं इसकी एलसीएम निकाल लूँ, 275 तो ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई में इसके ऐसा हो गया। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा। 100 आ गया, ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे 1 है, 1 से 100 कितनी बार जाएगा? 100 बार जाएगा। 100 की इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 100 आएगा। माइनस, माइनस का साइन था, माइनस लग गया। 100 से 100 कितनी बार जा रहा है? 1 टाइम्स जा रहा है। 1 इंटू 15 कितना होगा? 15 होगा। 100 में से 15 जाएगा, कितना आएगा? 85 आएगा। तो कितने कैसे लिख सकता हूँ मैं? 275 तो ये चल ही रहा है, 100 में 15 गया 85 अपॉन 100, ये आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करो, पहले कैंसिल आउट कर दो। देखो 25 4 जा 100, मेरे को दिख रहा है यहाँ 275 है। 25 4 जा 100 होता है, ये 275 है। 4 प्लस 4 8, 8 और 3 11, तो 11 टाइम्स ये 25 से जा रहा है। करके देख लो, 11 25 बन जा 25, 2 इधर चला गया, 11 बन जा और 25 बन जा 25, तो 11 इंटू 85 आ गया। 11 इंटू 85 अपॉन 4, ये आ गया। 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 8 जा 88, अब 5 93, 88 प्लस 5 93 होगा, 93 अपॉन 4, ये आ गया। 4 2 जा 8, कैरी 1 हो गया, 4 3 जा 12, 1 कैरी इधर चला गया, 4 3 जा 12, कितना बचा? 3 बचा। 3 फिर मेरे को 0 लेना, तो पॉइंट लग गया। 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20, तो ₹233.75 की उसने बेची। मतलब क्या हुआ? लॉस में ही तो बेची। देखो, उसका सीपी, तुम कोई चीज खरीद रहे हो, जैसे जस्ट इमेजिन करो आपने नया मोबाइल खरीदा, ठीक है। नया मोबाइल खरीदा, नई बाइक खरीदी या कुछ भी नई चीज खरीदी, थोड़े टाइम यूज करा, फिर आप बेचोगे। ये थोड़ी है आप जिस रेट पर ली है उस रेट बेचोगे। हमेशा डाउन होता है, लॉस ही तो होता है। यही चीज तो हम कर रहे हैं जनरली में। हम लोग यूज सब करते हैं प्रॉफिट लॉस का, वो झेलते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कहाँ से कैसे निकलता है। पता भी है कि 5,000 का हमने मोबाइल लिया, 3,000 में बेचा, 2,000 का लॉस हुआ, कैसे हुआ ये तो निकालना है हमें। यही चीज तो हम निकालते हुए आ रहे हैं। कैसे निकालना? आप ये ऐसे तो निकालना है कि आपको सीपी आपको पता है, जिस रेट आपने निकाला लिया है कितने परसेंट का लॉस हुआ है वो गिवन हो गया, आपको एसपी गिवन हो, लॉस निकाल लो। यही तो निकालते आ रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने लॉस दिया था, हमें एसपी निकालना था, एसपी निकाल दिया। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखिए। देखिए सेकंड मेथड में हमें क्या चीज निकालनी है? एसपी निकालनी है। एसपी ऐसे लिख लो। अब सीपी कितना है? 275 है, 275 आपने लिख दिया इनटू। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमेशा लॉस हो या प्रॉफिट हो हम 100 में काउंट करते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर प्रॉफिट होता कि 100% प्रॉफिट है, अगर मैं बोल देता कि 20% प्रॉफिट हो रहा तो 120 हो जाता। अब यहाँ पे कितना है? लॉस है, 15% लॉस है। लॉस कितना है? 15% है। तो उस 15 को आप 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो टोटल, क्योंकि हमें पता है, हम क्या मानते हैं कि 100% प्रॉफिट होगा या 100% लॉस होगा। ठीक है, मैं कह प्रॉफिट होता तो प्लस होता, लॉस है तो 100 में से माइनस हो जाएगा। कितने परसेंट लॉस है? 15% है, तो 100 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 100 माइनस 15 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हट जाएगा तो 100 आ गया। ठीक है, 275 इंटू 100 में 15 गया 85 अपॉन 100,
25 4 जा 25 1 जा 25 25 1 जा 25 11 इंटू 85। अभी तो ये कैलकुलेशन करी थी हमने। क्या आ जाएगा 9 35/4 कितना गया तो 33.75 रुपीज एसपी। देखो दूसरे मेथड से भी निकाल दो। कैसे करा? जो आपको एसपी तो गिव निकालना है, जो सीपी का तो हम परसेंटेज निकालते हैं हर बार, सीपी का तो निकालते हैं। सीपी मैंने लिख दिया इनटू, जब भी लॉस होगा 100 में से माइनस कर दो, प्रॉफिट और 100 में जोड़ दो। 15% लॉस था, 100 में से माइनस कर दो, कितना रहा? 100 में माइनस कर दिया 85 आएगा। परसेंटेज का साइन हटाने है, डिवाइड कर दो 100 से, कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भारी थोड़ी है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ना। इंटरेस्टिंग है, मजा आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट करिए और क्वेश्चन पूछिए अगर कुछ चीज क्लियर नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर 9 सो रही है, मैं 10th लिख दिया 9th। अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब आए हैं। देखो एक तो टाइम दे दिया, कितना है? 3 ईयर का। ठीक है, एक प्रिंसिपल दे रखा है आपको ₹1200 और रेट दे रखा है 12% पर एनम। देखो यहां से आपको क्या दिख रहा है? पी आर दिख रहा है, टी दिख रहा है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्म होता है सिंपल इंटरेस्ट का? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो होता है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है? 1200। आर कितना है? 12। टी कितना है? 3 अपॉन 100। ये हो गया। 20 से 20, 12 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 144 इंटू 3। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 113 कैरी 1, 4 3 1 जा 3 1 4, 432 इंटरेस्ट आ गया आपका। सिंपल इंटरेस्ट ₹432, पहली चीज आ गई। ठीक है, अब आपको निकालना है अमाउंट। अमाउंट निकालोगे तो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 432 प्लस प्रिंसिपल है 1200। 1200 प्लस 432 1632 रुपीज, ये आपका अमाउंट आ गया। ठीक है, अब देखो आप सोचोगे सर ने कर तो दिया, कैसे कर? बताया थोड़ी है। देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ। इस चीज से पहले करने से पहले आप सोचो, आपके बैंक में अकाउंट है, ठीक है, आपने सोचा कभी आपका जो इंटरेस्ट आता है वो कौन सा आता है? सिंपल इंटरेस्ट ही तो आता है। जनरली जो सिंपल इंटरेस्ट ही तो आता है। वो क्या करते हैं, आपका कितने रुपए डले हुए हैं, किस परसेंट रेट ज़्यादा फिक्स है बैंकों का, 5% क्या चलता है लगभग, कितने टाइम के लिए आपने डाल रखा है अपॉन 100। प्रिंसिपल अमाउंट डाल दिया, रेट डाल दिया, आपको टाइम डाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, ये आपका ब्याज जिसे बोलते हैं ना, ब्याज आ गया, ये ब्याज हो गया। उस ब्याज को एक्चुअल में जोड़ दो। एक्चुअल कितना था? 1200 था। 1200 में आपको ब्याज आ गया 432, जोड़ दो 432, 1632 रुपये आपको मिलने हैं। यही तो होता है बैंक में। जैसे आपने देखा होगा, आपने बैंक में अकाउंट में पैसे डाल रखे 5,000, ठीक है, एक साल बाद देखते हो कि 5,000 से 5,500 हो जाते हैं, 6,000 हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं ना। वो यही रीजन है, वो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। जितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 5,000 है, रेट आपका 5% जो भी चलता है उनका वो है, टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए डाला है, 5 महीने 6 महीने जितना भी है, अपॉन 100 कैंसिल आउट करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और जो आपके अमाउंट है उसमें जोड़ देंगे, आपको ब्याज के साथ वो आपका रुपीज आ जाएंगे। यही चीज क्वेश्चन में बतानी है, कुछ भारी नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब इसका ये बी पार्ट है, सॉरी बी पार्ट है। मेरे पास बुक नहीं है, इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी। प्रिंसिपल इक्वल टू ₹7500, इसका रेट कितना है? 5%। फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? पी आर टी, पी आर टाइम पीरियड फिक्स है अपॉन 0, 0 से 0, 75 इंटू 15, 5 3 जा 15, 75 ही हो गया। 15 5 जा 75, 7 15 7 जा 105, 105 और 7 112 रुपीज, यही तो आएगा। ठीक है, 1125 रुपये। अब क्या करोगे, इंटरेस्ट आया तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था? 7500 था, प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना? 1125, 5268 8625 रुपीज आपका प्रिंसिपल वैल्यू।
कि आपने जैसे 7500 रुपये डाले, 5% का ब्याज था, 3 साल के लिए आपने पैसे डाले, सिंपल इंटरेस्ट उसके 1125 आया 3 साल में। अमाउंट कितना मिलेगा? अब आपने 3 साल के लिए पैसे डाले, कुछ पे एक्स्ट्रा तो मिलना चाहिए ना, तो कितना मिलेगा? ये हो गया आपका 8625 रुपीज। तो आपको कितना फालतू मिलेगा? 1125 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा 3 साल में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको रेट निकालना। व्हाट रेट? तो रेट निकालना है। इंटरेस्ट गिवन 280 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट है। सम रुपीज़ कितना है? प्रिंसिपल आपको 50,000 दे दिया, 56,000। टाइम आपको दे दिया। मेरे को क्या पता है, यहाँ पे आर आ गया, टी आ गया, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा सबसे पहले। मेरे को आर ही तो निकालना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 280 लिख दो। पी कितना है? 56,000 लिख दिया। आर मेरे को निकालना है। टाइम कितना गिवन है? टाइम आपका 2 ईयर। अब देखो, अब ये 100 से चाहे तो हम कर सकते हैं, चाहे हटा सकते हैं। ये आर आएगा क्योंकि आर हमारा परसेंटेज में आता है ना, रेट हमेशा परसेंटेज में आता है। तो या तो परसेंटेज में निकाल लो या बाद में परसेंटेज में निकालना, जैसा आपको सही लगे। अब बाद में आप परसेंटेज में निकाल लेना। ठीक है, 0 0 आ गया, कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों तीनों चीज मल्टीप्लाई में ये इक्वल में, तो हम यहाँ से ये निकालेंगे। ये क्या कर, जो एक्स्ट्रा ये इसके डिवाइड में चले जाएंगे। तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 280 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 560, यही तो आएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था मेरे को किस चीज में निकालना है? परसेंटेज में निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको, ये चीज आ गई ना आपकी, देखो 280 टू जा 28 टू जा 56 होता है, तो 0 से 0 ये आ गया, तो 1/4 तो ये आ गया। ठीक है, 1/4। अब देखो मेरे को परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज में क्या करूंगा, अभी इसे कुछ मत करो, पहले इसे डिवाइड करो। आर इक्वल टू यहाँ पे देखो, ये 0 1 है, 1 से डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगा दिया। कितना हो गया? 10 हो गया। 4 2 जा 8, फिर 2 हो गया, 4 5 जा 20, ये 25 आपका रेशियो आ गया। तो 0.25 आ गया आपका। ठीक है, आ रहा है ये। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो रेट है 25% आपका रेट हो गया। यही फॉर्मूला हो गया। रेट कितना आ गया आपका? 0.25 परसेंटेज। उस जब रेट आपका 0.25 है तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 280 मिलेगा। क्या करा मैंने? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी आर टी अपॉन 100 है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूले में सब चीज वैल्यू डाली, यहाँ से आर निकाल लिया। आ रहा है 0.25, तो यहीं से हमारा जो रेट है 0.25 जो है, जब 0.25% मिलेगा तो हमें कितने रुपीज मिलेंगे? 280 रुपीज मिलेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मीना गिव्स एन इंटरेस्ट रुपीज 45। इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कितने रुपीज? 45 फॉर 1 ईयर। टाइम पीरियड कितना हो गया? 1 ईयर, 1 साल। रेट कितना है? 9%। व्हाट इज द सम? क्या पूछ लिया? सम प्रिंसिपल। फॉर्मूला क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 45। पी में आपको निकालना, आर कितना है? 9, टी कितना है? 1 ईयर अपॉन 100। इस 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 9 को इसके अपॉन ले जाओ, पी निकल जाएगा। पी इक्वल टू 4500 अपॉन 9, ये आ गया। कैसा है दोबारा देख लो। सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला होता है, मेरे को सिंपल इंटरेस्ट का पता है, ये आ गया। पी मेरे को निकालना, आर ये आ गया, टी 1 ईयर अपॉन 100। इसकी मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दी। 44 दो कितने जीरो? दो जीरो लगा दी, अपॉन में 9 आ गया। ये किससे कैंसिल हो रहा है? 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 0 0 ऐसे आ गया। 3 5 जा 15, 0 0 आ गया। तो प्रिंसिपल कितना आ गया? ₹500। ठीक है, तो इतने रुपया उससे बोरोड करे, सम सी हैज बोरोड, इतने रुपए उसने बोरोड कर निकाले। कैसे करा? देखो, इंटरेस्ट आपको गिवन है 45, टाइम पीरियड आपको गिवन है, रेट आपको गिवन है, प्रिंसिपल आप उससे पूछ लिया सम क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो आपने क्या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया सिंपल इंटरेस्ट का, पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, तो आपको पी निकालना है। तो पी कैसा है? ये जो एक्स्ट्रा होगा पी को अकेला छोड़ दो, जो एक्स्ट्रा है ये नीचे है तो 1 मल्टीप्लाई चलेगा, ये नीचे चले जाएगा, कैंसिल आउट कर दो। 9 से 9 5 जा 45 होता है, 0 0 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपीज आ गई। ठीक है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।